क्या सविता, क्या हाल है? बढ़िया हाल है। दीदी ने नया घर ले लिया। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ अब्र के असाइनमेंट्स जो स्कूल से मिले थे, उन्हें करके सबमिट करना था। बट सबमिट अभी नहीं कर पाएंगे, 2 दिन बाद करेंगे क्योंकि अभी हम कहीं जा रहे हैं। और ये है सुबह 5-5:30 बजे का व्यू, बाहर का नज़ारा मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत खूबसूरत आसमान लग रहा था, तो मैंने कहा क्यों नहीं आप लोगों के साथ भी इसको शेयर करूँ। बहुत खूबसूरत सुबह है। अच्छा, सुबह में जग जाइए ना तो आसमान के नज़ारे बहुत खूबसूरत दिखते हैं, है कि नहीं? कितने लोग सहमत हैं, ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वेलकम बैक टू निशाज़ रेनबो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग अर्श। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अब्र। गुड मॉर्निंग। बस अब हम लोग तैयार हो गए, निकल रहे हैं। 6 बजे का टारगेट था और बज गए हैं 6:45। बस चल रहे हैं सविता। तो चलिए आप लोगों को आज घुमाने जा रहे हैं। क्या खा रहे हो तुम लोग? सबकी चोरी पकड़ी जा रही है। ये रास्ते का एंटरटेनमेंट हो रहा है सबका। नहीं, अभी तक सब सो रहे थे। हाँ, अब जाकर नींद खुली है। खाने पे टूट पड़े। तो ये देखिए रेंटल अपार्टमेंट है जिसका मैं आपको एम्प्टी हाउस टूर दे रही हूँ अभी आने के बाद हम लोगों ने इसका पूरा साफ़ सफाई किया है। इसमें 2 बार इसको धुला गया है, पूरा अच्छे से साफ़ हो गया है। तब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। किचन में भी सारा सामान डंप कर दिया है। ये सब चीज़ें अभी हम लोग सेग्रीगेट करके लगाएंगे, तब तक मैं दिखा देती हूँ। ये है मास्टर बेडरूम। इसके पास में यहाँ पे देखिए अभी एसी लग गई है हमारी, और ये इसके साथ में वैनिटी एरिया है। तो यहाँ पे अलमीरा वगैरह कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, तो अलमीरा शायद मुझे एक लेनी पड़े यहाँ के लिए। और इसमें है अटैच बाथरूम, वैनिटी एरिया है और अटैच बाथरूम। और ये छोटा सा आंगन है जो कि पतिदेव के यूज़ में बिल्कुल नहीं आने वाला है, तो आई थिंक ये बंद ही रहेगा। ये डाइनिंग हॉल है छोटा सा, किचन के साथ में ही है, किचन के आमने सामने है। और ये है मेन गेट एंट्री, जहाँ से कि अंदर आते हैं या बाहर जाते हैं। और ये दूसरा रूम है। ये भी रूम ठीक ठाक है, बट इसका कोई यूज़ नहीं है। इसमें भी अटैच बाथरूम है और यहाँ पे एक छोटी सी बालकनी है। तो जितना बड़ा आंगन है उतना ही बड़ा बालकनी है, बट हाँ बालकनी से व्यू बहुत अच्छा है। तो क्या सविता, क्या हाल है? बढ़िया हाल है। दीदी ने नया घर ले लिया। बढ़िया लगा घर? बहुत अच्छा घर है। सामने पार्क भी है, वहाँ पर खेल सकते हो। हाँ, तुम तो ज़रूर खेल सकते हो। सामने की लुक बहुत अच्छी है। ये हमारा आज का लंच। तो हम लोग इनके रूम में बैठ कर के लंच कर रहे हैं। इसके बाद जाएंगे कुछ सामान वामान लेने। हेलो अब्र, हेलो। क्या खा रहे हो? हनी चिली पिटाई। ओके। ये इतना सामान तो हमारा वापस ले जाने का है, और ये खाली कार्टन्स यहाँ रख दिए फर्दर यूज़ के लिए। और बस चलते हैं। सविता फाइनल टच दे रही है। फ्रिज ले लिया है, ये फ्रिज है। अभी इसकी ट्रॉली आ जाएगी तो नीचे से ये हटा देंगे हम लोग। और किचन पूरा ऑल सेट हो गया है। यहाँ पे देखिए
चीनी चाय की पत्ती, मसाले का डब्बा, मिक्सी जार, और इधर मैनुअल है, मॉड्यूलर किचन नहीं है, बट हाँ सारे ज़रूरत के बर्तन वगैरह सब आ गए हैं इसमें। और इधर आटा चावल वगैरह अंदर आ गया है, दालें हैं अंदर। और इसका ये वाला पोर्शन अभी यूज़ नहीं हुआ है, थोड़ा सा ये मेरा पुराना चूल्हा है। और ये थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम है कि इसमें पीओपी नहीं लगा हुआ है, तो पानी इससे गिर रहा है, तो इसको बुनना पड़ेगा। बस सब फाइनल झाड़ू वाड़ू लग जाए। और ये है बेड, तो बेड पे अब जो आराम कर रहे हैं। यहाँ पे और कुछ भी नहीं है, साइड टेबल वगैरह नहीं लिया है, देखेंगे जैसे जैसे ज़रूरत होगी उस हिसाब से। और ये आप लोगों को फ्रेंड्स मैंने दिखाया नहीं, मिस्टर हस्बैंड को दिया था उस दिन पैक करके। ये इलेक्ट्रिक डोंगा है, तो खाना वगैरह इसमें रख दे, और इसमें ऐसी लिड है इसके अंदर, तो उससे ये गरम कर लेंगे। तो दोस्तों ये छोटी सी अलमीरा ली थी मैंने, क्योंकि मिस्टर हस्बैंड को इससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, वो कह रहे थे बस छोटी सी ले लो अलमीरा। और यहाँ चाय ढूंढते ढूंढते हम लोग चाय की जगह आइसक्रीम खाने लगे, क्योंकि अब्रू को आइसक्रीम चाहिए थी। और गर्मी बहुत है, ह्यूमिड है एक्चुअली, बारिश हो रही है और सारी चीज़ें। तो यहाँ पे क्लिप्स मैंने थोड़ी सी म्यूट कर दी, क्योंकि हम लोग अभी यहाँ की मार्केट एरिया में हैं, और मैंने इनके लिए टेबल चेयर और सारी चीज़ें ऑर्डर कर दी हैं। वो अभी घर पे पहुँचेंगी, उसके पहले हमें पहुँचना है, तो बस सीधे घर जा रहे हैं और वहीं पहुँचते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट मॉर्निंग है। रात हम लोग यहीं पे रुक गए थे, लेट हो गया था निकलने में, इसलिए रुक गए। अब भी निकलेंगे हम लोग थोड़ी देर में, नहा धोकर नाश्ता करके। और किचन कल रात में ही शुरू कर ली है हम लोगों ने। और मैं क्लिप्स लेना भूल गई, क्योंकि सो मच टायर्ड यार, बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, अभी मैं मिल रही हूँ आप लोगों से 2 दिन बाद। हाँ, क्योंकि मैं गई हुई थी मिस्टर हस्बैंड के पास। उनका जहाँ पे पोस्टिंग है, जहाँ ट्रांसफ़र हुआ है, अभी भी वो होटल में रह रहे हैं, क्योंकि चीज़ें उनकी ना सेट नहीं हो पा रही थी। मकान उन्होंने देख लिया था एक किराए का, तो सरकारी क्वार्टर जो था वो खाली है काफ़ी टाइम से, तो उसको मेंटेन करने में बहुत लंबा टाइम लगने वाला है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि कोई ऐसा छोटा सा 2-3 BHK ले लेते हैं और उसमें रह लेंगे। और चीज़ें कुछ परचेज़ करनी पड़ेंगी, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग काफ़ी टाइम से साथ में थे, तो ऐसा कभी सेटअप बनाकर रखा ही नहीं कि 2-2 गृहस्थियाँ चलें। तो अब 2 गृहस्थियाँ बनानी है, क्योंकि मैं जा नहीं सकती उनके साथ, बच्चों की पढ़ाई है और मैं अभी डिस्टर्ब करने की स्थिति में नहीं हूँ। तो मैंने सोचा कि जाकर के मैं इनकी हेल्प कर रहा हूँ, बट मैंने बिना इनसे पूछे मैं चली गई थी, और बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए मिस्टर हस्बैंड कि तुम्हें ऐसे नहीं आना चाहिए था, तुम यहाँ सेट करने क्यों आई हो, मैं कर लेता तब बुलाता। तो खैर हो गया, जो भी था, मैं बिना पूछे उनसे चली गई थी, वो उन्हें नहीं अच्छा लगा। बट मेरा कंसर्न ये था कि ये होटल में ना रहे, खाना पीना इनका जो भी है वो ढंग से प्रॉपरली हो, कोई कुक रख ले, और जो भी चीज़ें इनकी रूटीन है, रूटीन पे रहें अपने। तो गए हम लोग वहाँ पे, सारा कुछ मैंने बहुत सारी चीज़ें तो कैप्चर नहीं की हैं व्लॉग में, आप देखा ही होगा आप लोगों ने। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं, जब हम घर पहुँचे थे वहाँ पे जो रेंटल हाउस है, वहाँ इतना ज़्यादा गंदा था। मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि साफ़ हो गया है, तो मैं वो सोच के गई थी कि बस किचन लगाएंगे और बेड वगैरह आ जाएगा, तो वो लगाकर हम शाम तक वापस आ जाएंगे, इस प्लान के साथ मैं गई हुई थी। बट वहाँ पे फिर चीज़ें, टाइम लग गया, बारिश हो गई बीच में, फिर चीज़ें आने में, फिर वो मैं लास्ट का तो प्रॉपर आपको दिखा नहीं पाई। रात में 11 बजे तक काम हुआ है,
इन्वर्टर लगा है और मेरे आने के बाद आज वहाँ पे आरओ लग गया है। तो काफ़ी चीज़ें हो गई थी मेरे आने के पहले। मैं सारी चीज़ें शूट नहीं कर पाई, मार्केट जा कर के शॉपिंग की वहाँ पे लोकल मार्केट में। इनके लिए डाइनिंग टेबल वगैरह तो नहीं ले सकते, बट हाँ ये कि छोटा सा सेटअप डाइनिंग का मैंने अरेंज कर दिया था। एक टेबल ले ली थी और 2 चेयर्स और एक अलमीरा ले ली थी छोटी, क्योंकि उस घर में कोई भी ऐसा अलमीरा वगैरह कुछ भी नहीं है कि जहाँ पे आप कपड़े वगैरह भी रख सको। तो वो बैग में ही पैक सारा टाइम टहल रहा था। और जब हम लोग निकलने लगे सारी चीज़ें करके तो लगभग 7 साढ़े 7 बज गए थे। तो फिर मैंने मिस्टर हस्बैंड को कॉल किया कि आप ड्राइवर को भेज दो, चाबी दे के हम लोग निकलते हैं। तो वो आ गए ऑफिस से घर और बोले कि ऐसा अभी ये टाइम नहीं है, सेफ़ नहीं है। एक्चुअली वो हमारा ड्राइवर भी बोल रहा था और उनका ड्राइवर भी कि 4-5 बजे के बाद वो एरिया सेफ़ नहीं है रात में चलने के लिए, ट्रैवल के लिए। तो उन्होंने मना कर दिया कि अब तुम लोग मॉर्निंग में निकलना। फिर हम लोग को रात में रुकना पड़ा। अच्छा, क्या होता है कि मैं कहीं भी जाती हूँ, कुछ कभी कभी ऐसा हुआ है मेरे साथ कि प्रॉब्लम हो गई है, तो मैं एक सेट कपड़ा ज़रूर रख कर चलती हूँ, चाहे मुझे शाम को लौटना हो। गाड़ी में पड़ा है, कौन सा मेरे को अपने हाथ में रखना है, बट वही है कि मैं लेकर चलती हूँ। तो वो आइडिया उस दिन मेरा काम आ गया। मैंने कुछ अब्रू के एक्स्ट्रा कपड़े रख लिए थे और अपने एक जोड़ी रख लिया था कि इन केस मान लो कपड़े गंदे हो गए या फिर जो है कोई भी दिक्कत हो सकती है यार, तो मैं प्रिपेयर करके चलती हूँ। तो फिर हम लोग सुबह में नहा करके निकलना था 4 बजे और मिस्टर हस्बैंड ने मना कर दिया कि सुबह 4 बजे मुझे जगह मत देना तुम लोग तुम लोग को जाना है। तो उस चक्कर में, क्योंकि मेरी दिन भर मीटिंग्स हैं और कुछ ना कुछ लगातार चलना है, मैं सुबह निकलता हूँ तो मैं रात में ही घर में घुसता हूँ, तो मुझे मत जगाना, मेरी नींद पूरी होनी चाहिए। तो फिर बहुत सी चीज़ें हुई। फिर उनको मतलब ये हुआ कि अब उन्हें ऑफिस जाना है तो उसके लिए नाश्ता खाना, तो किचन ना हमने रात में ही शुरू कर दिया था। खाना वगैरह तो हम बाहर होटल में ही खा कर आए थे, जहाँ ये रुके थे, जहाँ रूम था इनका। तो इन्होंने कहा कि अभी तुम लोग जा नहीं रहे हो तो जाओ, मेरा सारा सामान पैक कर लो होटल से और आज घर पे ही रहेंगे। तो फिर हम लोग गए, सारा सामान वगैरह पैक किया, डिनर वहीं रूम में ही बुला कर किया और डिनर भी बहुत मज़ेदार था। चाइनीज़ पूरा हम लोगों ने खाया और सविता थी साथ में, उसको थोड़ा सा संकोच लग रहा था कि भैया के सामने कैसे। मैंने कहा कोई नहीं यार, हम लोग यहाँ पे हेल्प करने आए हैं, चलो ठीक है। और उसके बाद जो है उसको मैंने यही बताया था कि सुबह 4 बजे चलना है और 4 बजे उठ के उसने मुझे चाय वाय पिला दिया और मैं जग गई। और उसके बाद ना मुझे नींद आई और ना मेरा कोई काम वहाँ पे, और मन भी नहीं लग रहा था क्योंकि मैं अर्श को पापा मम्मी को यहाँ छोड़ के गई हुई थी। तो बहुत टेंशन हो रहा था। बट हाँ, जब हम लोग वहाँ से निकलते निकलते वो मिस्टर हस्बैंड निकले अपनी मीटिंग्स के लिए और हम इधर चले आए। तो उसके बाद फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, इतना ज़्यादा नींद आ रहा था क्योंकि रात में हम लोग सविता ने खीर भी बनाई, रात में दूध मंगाया हम लोगों ने, ड्राइवर लेकर आया और थोड़ी सी खीर, मखाने की खीर बनाई। बोली दीदी आज किचन शुरू कर देते हैं, कुछ मीठा बना लेते हैं। तो उसी ने सारा एफर्ट किया, मैंने तो बस वो था मैनेजिंग वाला काम था मेरा कि ये कर लो, ऐसे होना है, ये चीज़ ऐसे होना है, चलो भाई सामान ले आ लेते। लेकिन पूरा घर बहुत अच्छे से धुला सविता ने 2-3 बार और पूरा अच्छे से चमका दिया। फिर जो भी सामान आया उसको पोंछ पाछ के लगाना और राशन वगैरह सारा फिलअप करना डब्बों में, किचन पूरा सेट करना, पेपर वगैरह बिछाना, सारा काम उसने किया। लगी रही मैं कि हाँ ये यहाँ रहेगा, ये यहाँ रहेगा, ये वाली चीज़ थी। और हम लोग सेट कर आए हैं बढ़िया से। अब देखिए, अब यहाँ आई हूँ तो यहाँ की टेंशन शुरू हुई है। पहुँचते ही कल मेरा फ्रिज फूक गया है, पता नहीं क्या हुआ। और इस गर्मी में सारी चीज़ें बाहर पड़ी हुई, बिल्कुल दिमाग ख़राब हो रहा है। अब जल्दी से जल्दी आ जाए। मैंने तुरंत ही शाम को ही कॉल कर दिया था, सैमसंग का है फ्रिज हमारा,
सैमसंग में कॉल कर दिया था, उनके यहाँ से अभी कोई विजिटर आया नहीं है, तो आएगा, पर देखते हैं इसमें भी कुछ खर्चा लगेगा। तो कभी कभी होता है अननेसेसरी के खर्चे बहुत हो जाते हैं उससे। एनीवेज फिर भी एक तसल्ली है कि चलो इनको घर में शिफ्ट कर दिया है, अब कोई कुक वगैरह लगा करके ये खाना वगैरह अपना प्रॉपर खाएंगे, क्योंकि बाहर कितना भी करो ना, बाहर से होटल से एक आध बार इनको लेना ही पड़ रहा था और वो सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है। अब हम लोग को लंबे टाइम तक ऐसे ही रहना पड़ेगा कि बीच में अप डाउन करते रहेंगे। और अब तैयारी करनी है मम्मी पापा के जाने की, क्योंकि वो लोग भी तैयार हैं, जाएंगे। हमारे बड़े वाले देवर रहते हैं जयपुर में, उनके यहाँ वो लोग काफ़ी दिन से बुला रहे हैं। तो मम्मी का ये था कि 2-2.5 साल बाद निकले हैं बेटा, तो सबके यहाँ हो लें। तो अब के बर्थडे का ही ज़्यादा वेट कर रही थी मम्मी, उसके बाद से फिर लगातार कि नहीं करवा दो, टिकट करवा दो, जाना है। और तो ऐसा अकेले मेरे लिए मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बच्चों के स्कूल वगैरह एकदम स्टार्ट हो गए हैं। और थोड़ा सा मुझे हाँ इस पॉइंट पे डर लगता है कि मम्मी पापा एकदम जब तक रहे एकदम ठीक ठाक स्वस्थ रहे यहाँ पे, उनकी तबीयत ना गड़बड़ हो, वरना मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा मैनेज करना दोनों चीज़ें, कि बच्चों को भी देखना, उनकी पढ़ाई भी देखना, और अगर किसी की तबीयत ख़राब हो तो बड़ा टफ़ टाइम हो जाएगा। हालांकि मैं कब खुद बीमार हो जाती हूँ मुझे नहीं पता रहता है, बट हाँ फिर भी बड़े बुज़ुर्ग हैं, उन्हें कोई परेशानी। अभी जैसे कुछ दिन पहले ही मम्मी जब बीमार पड़ी थी, मतलब मैं बता नहीं सकती, हफ्ते 10 दिन ना तो मैं प्रॉपर आप लोगों को व्लॉग्स दे पाई हूँ, ना अपडेट कर पाई हूँ। थोड़ा मैंने किसी व्लॉग में बताया था, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं, आप ऐसे नहीं कर सकते कि फैमिली को किनारे करके आप केवल वीडियो ही शूट करेंगे। हाँ होते हैं लोग, बहुत ही डेडिकेटेड होते हैं, लेकिन मैं उतना नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं ना तो बच्चों को डिस्टर्ब कर सकती हूँ, हस्बैंड यहाँ पे अब रह नहीं रहे, और रहते भी तो भी वो इसमें मेरी मदद नहीं कर सकते। ये फुल ऑन मेरा काम है, वीडियो बनाना, एडिट करना, अपलोड करना, सारी चीज़ें मैं खुद हैंडल करती हूँ। तो थोड़ा सा लगता है कि यार मैं कभी कोई हेल्प कर दे। कभी कभी बड़ा वाला बेटा है, वो अगर फ्री रहता है तो मैं उसके पीछे पड़ जाती हूँ, बेटा कर दे, और वो भी केवल अपलोडिंग का काम कभी कभी देती हूँ उसको, क्योंकि मैंने थोड़े उसको कुछ चीज़ें सिखा के रखी हैं कि कभी इन केस कहीं ट्रैवल में है या कहीं है या नहीं करने की कंडीशन में हूँ, तो थोड़ा सा तुम्हें आना चाहिए कि मेरा ये काम ही है, तो ये प्रॉपर चलता रहे। तो ब्लॉग पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिएगा। नई जगह की कुछ क्लिप्स आपके साथ शेयर की हैं, वो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप जगह को पहचानते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय एवरीवन।